मोर के कंठ की आभा के समान हरिताभ नील वर्ण देवताओं में श्रेष्ठ ब्राह्मण भृगु जी के चरण कमल की चिन्ह से सुशोभित शोभा से पूर्ण पीताम्बर धारी कमल नेत्र सदा परम प्रसन्न हाथों में बाण और धनुष धारण किए हुए वानर समूहों से युक्त भाई लक्ष्मण जी से सेवित स्तुति किए जाने योग्य श्री जानकी जी के पति रघुकुल श्रेष्ठ पुष्पक विमान पर सवार श्री रामचंद्र जी को मैं निरंतर नमस्कार करता हूँ। प्रणाम। कौशलपुरी के स्वामी श्री रामचंद्र जी की सुंदर और कोमल दोनों चरण कमल ब्रह्मा जी और शिव जी के द्वारा वंदित है। श्री जानकी जी के कर कमलों में से दुलराए हुए हैं और चिंतन करने वाले के लिए मन रूपी भंवरे के नित्य संगी हैं। अर्थात चिंतन करने वालों का मन रूपी भ्रमर सदा उन चरण कमलों में बसा रहता है। श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, श्री गुरु हनुमान जी की जय। एक ही कुंद के फूल चंद्रमा और शंकर जी के समान सुंदर गौरवर्ण जग जननी श्री पार्वती जी के पिता, पार्वती जी के पति, विवाजित फल के देने वाले, दुखियों पर सदा दया करने वाले, सुंदर कमल के समान नेत्र वाले, कामदेव से छुड़ाने वाले कल्याणकारी श्री शंकर जी को मैं नमस्कार करता हूँ। रहा एक दिन अवधि कर अति आरत पुरलो, जहाँ तहाँ सोचहि नारी, नर कृष्ण तन राम बियो। सगुन जोई सुंदर शकल, मन प्रसन्न सब केर। प्रभु आगवन जनावहु, जनु नगर रम्य चहु फेर। कौशल्यादि मातु सब मन, आनंद यस होई। आयो प्रभु श्री अनुजुत, कहन चहत अब कोई। भरत नयन भुज दक्षिण, हरकत बारही बार। जानी सगुन मन हर्षयति, लागे कर्ण विशाल। रहे एक दिन अवधि अधारा, समझत मन दुख भयउ अपारा। प्राणों की आह धन्य लक्ष्मण बड़ भागे,
राम पदार बिंदु अनुरागी। हे कपटी कुटिल मोहि प्रभु चिन्हा, ताते नाथ संग नहीं लेना। श्री राम जी के लौटने की अवधि का एक ही दिन बाकी रह गया, अतएव नगर के लोग बहुत आतुर अधीर हो रहे हैं। राम के वियोग में दुबले हुए स्त्री पुरुष जहाँ तहाँ सोच विचार कर रहे हैं कि क्या बात है, श्री राम जी क्यों नहीं आए। इतने में ही सब सुंदर शकुन होने लगे और सबके मन प्रसन्न हो गए। नगर भी चारों ओर से रमणीक हो गया, मानो वे सबके सब चिन्ह प्रभु के शुभ आगमन को जान रहे हैं। कौशल्या आदि सब माताओं के मन में ऐसा आनंद हो रहा है जैसे अभी कोई कहना ही चाहता है कि सीता जी और लक्ष्मण सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी आ गए। भरत जी की दाहिनी आंख और दाहिनी भुजा बार बार फड़क रही है। इससे शुभ शकुन जानकर उनके मन में अत्यंत हर्ष होता है और वे विचार करने लगे। प्राणों की आधार रूप अवधि का एक ही दिन शेष रह गया। यह सोचते ही भरत जी के मन में अपार दुख हुआ। क्या कारण हुआ कि नाथ नहीं आए। प्रभु ने कुटिर जानकर मुझे कहीं भुला तो नहीं दिया। आहा, हाँ, लक्ष्मण बड़े धन्य एवं बड़भागी हैं जो श्री रामचंद्र जी की चरणाविंद के प्रेमी हैं, अर्थात उनसे अलग नहीं हुए। मुझे तो प्रभु ने कपटी और कुटिल पहचान लिया, इसी से नाथ ने मुझे साथ नहीं लिया। श्यामल रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, श्री गुरु हनुमान जी की जय। ज्यों करनी समुझे प्रभु मोरी, नहीं निसितार कलप सतकोरी। जन अवगुण प्रभु मानन काऊ, दीन बंधु अति दुर्लभ सुभाऊ। मोरे जिया भरोसे दिन सोई, मिलहिया राम गुण सब होई। बीत अवधि रही जो प्रणाम, अधम कवन जग मोहि समाना। राम बिरह सागर महभरत, मगन मन होत। बीटल रूप धरि पवन सूत आई, गयो जनूपुर। बैठ देखी कुशासन, बैठ देखी कुशासन, जटा मुकुट कृत। देखी बैठे देखी कुशासन, जटा मुकुट कृष्णगात। राम राम रघुपति जपत, स्वस्वत नयन जल जात। देखत हनुमान अति हर्षिउ, पुलक गात लोचन जल वर्षिउ। मन में बहुत भांति सुख माने, बोले ओ श्रवण सुधा।
समवानी, जासु बिरह शोषभु दिन राति, रटहु निरंतर गुण गण पाती, रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता, आय कुशल देव मुनि त्रता। बात भी ठीक ही है, क्योंकि यदि प्रभु मेरी करने पर ध्यान दें तो 100 करोड़ असंख्य कल्पों तक भी मेरा निस्तार छुटकारा नहीं हो सकता, परंतु आशा इतनी ही है कि प्रभु सेवक का अवगुण कभी नहीं मानते। वे दीनबंधु हैं और अत्यंत ही कोमल स्वभाव के हैं। अतएव मेरे हृदय में ऐसा पक्का भरोसा है कि श्री राम जी अवश्य मिलेंगे, क्योंकि मुझे शकुन बड़े शुभ हो रहे हैं। किंतु अवधि बीत जाने पर यदि मेरे प्राण रह गए तो जगत में मेरे समान नीच कौन होगा। श्री राम जी के विरह समुद्र में भरत जी का मन डूब रहा था। उसी समय पवन पुत्र हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धरकर इस प्रकार आ गए मानो उन्हें डूबने से बचाने के लिए नाव आ गई हो। हनुमान जी ने दुर्लभ शरीर भरत जी को जटाओं का मुकुट बनाए राम राम रघुपति जपते और कमल के समान नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बहाते पुष्प के आसन पर बैठे देखा। उन्हें देखते ही हनुमान जी अत्यंत हर्षित हुए। उनका शरीर पुलकित हो गया। नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बरसने लगा। मन में बहुत प्रकार से सुख मानकर वे कानों के लिए अमृत के समान बाणी बोले। जिनके विरह में आप दिन रात सोच करते भूलते रहते हैं और जिनके गुण समूहों की पंक्तियों को आप निरंतर रखते रहते हैं, वे ही रघुकुल के तिलक सज्जनों को सुख देने वाले और देवताओं तथा मुनियों के रक्षक श्री राम जी सकुशल आ गए हैं। श्यामल रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, श्री गुरु हनुमान जी की जय। रिपुरन जीत सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। सुनत बचन बिसरे सब दुखा, त्रिषावंत जिमि पाई पीयूषा। को तुम तात कहाँ ते आए, मोहि परम प्रिय वचन सुनाए। मारुत सुत मय कपि हनुमाना, नाम मोर सुनु कृपा निधाना। दीन बंधु रघुपति कर किंकर, सुनत भरत भेटवो ओटि सादर। मिलत प्रेम नहीं हृदय समाता, नयन स्ववत स्वस्त्रवत जल
पुलकित गाथा। कपि तब दरस सकल दुख बीते, मिले आज मोहि राम पीरीते। बार बार बुझ कुशलता, तो कहूँ देवों का सुनु भ्राता। ऐसन देह सरिस जोग माही, करी विचार देखो कछु नहीं। नाहिन तात उरिनमय तोहि, अब प्रभु चरित्र सुनाओ मोहि। तब हनुमंत नाई पद माथा, कहे सकल रघुपति गुण गाथा। कहूँ कपि को बहु कृपाल गोसाई, सुमिरहि मोहि दास की नाहि। शत्रु को रण में जीत कर सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु आ रहे हैं। देवता उनका सुंदर यश गा रहे हैं। वे वचन सुनते ही भरत जी को सारे दुख भूल गए। जैसे प्यासा आदमी अमृत पीकर प्यास के दुखों को भूल जाए। भरत जी ने पूछा, हे तात, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो, जो तुमने मुझको परम प्रिय अत्यंत आनंद देने वाले वचन सुनाए। हनुमान जी ने कहा, हे कृपा निधान सुनिए। मैं पवन का पुत्र और जाति का वानर हूँ। मेरा नाम हनुमान है। मैं दीनों के बंधु श्री रघुनाथ जी का दास हूँ। यह सुनते ही भरत जी उठकर आदर पूर्वक हनुमान जी से गले लगाकर मिले। मिलते समय प्रेम हृदय में नहीं समाता। नेत्रों से आनंद और प्रेमों के आंसुओं का जल बहने लगा और शरीर पुलकित हो गया। भरत जी ने कहा, हे हनुमान, तुम्हारे दर्शन से मेरे समस्त दुख समाप्त हो गए। दुखों का अंत हो गया। तुम्हारे रूप में आज मुझे प्यारे राम जी ही मिल गए। भरत जी ने बार बार कुशल पूछी और कहा, हे भाई सुनो, इस शुभ संवाद के बदले में तुम्हें क्या दूं? इस संदेश के समान इसके बदले में देने लायक पदार्थ जगत में कुछ भी नहीं है। मैंने यह विचार कर देख लिया है। इसीलिए हे तात, मैं तुमसे किसी प्रकार भी उत्तीर्ण नहीं हो सकता। अब मुझे प्रभु का चरित्र हाल सुनाओ। श्यावल रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, श्री गुरु हनुमान जी की जय। तब हनुमान जी ने भरत जी के चरणों में मस्तक नवाकर श्री रघुनाथ जी की सारी गुण गाथा कही। भरत जी ने पूछा, हे हनुमान, कहो कृपालु स्वामी श्री रामचंद्र जी कभी मुझे अपने दास की तरह याद भी करते हैं या नहीं? रघुवंश निज दास ज्यों रघुवंश भूषण को अमम सुमिरन करयो। सुनि भरत वचन विनीत अति, कपि पुलकित तन चरण ही परयो।
रघुवीर निज मुख जासु गुण गण कहत, अग जगन्नाथ जो काहे न होई बिनती परम पुनीत सद्गुण सिंधु सु। राम प्राण प्रिय नाथ तुम सत्य वचन ममतात, पुनि पुनि मिलत भरत सुनि हरस न हृदय समात। भरत चरण सिरनाई तुरति गयो कपिराम पही, कही कुशल सब जाई हर्ष चलियो प्रभु जान चढ़ई। हर्षि भरत कौशलपुर आए समाचार सब गुरु ही सुनाए। पुनि मंदिर मह बात जनाई, आवत नगर कुशल रघुराई। सुनत सकल जननी उठ धाई, कही प्रभु कुशल भरत समुझाई। समाचार पुरवासिन पाए, नर अरु नारी हरषि सब धाये। दधि दुर्वा रोचन फल फूला, नव तुलसी दल मंगल मूला। भरी भरी हेम थार भामिनी गावत, चली सिंधुरार गामिनी। रघुवंश के भूषण श्री राम जी क्या कभी अपने दास की भांति मेरा स्मरण करते रहे हैं? भरत जी के अत्यंत नम्र वचन सुनकर हनुमान जी पुलकित शरीर होकर उनके चरणों पर गिर पड़े और मन में विचारने लगे कि जो चराचर के स्वामी हैं वे श्री रघुवीर अपने श्रीमुखों से जिनके गुण समूहों का वर्णन करते हैं, वे भरत जी ऐसे विनम्र परम पवित्र और सद्गुणों के समुद्र क्यों न हो। हनुमान जी ने कहा, हे नाथ, आप श्री राम जी को प्राणों के समान प्रिय। हे तात, मेरा वचन सत्य है। यह सुनकर भरत जी बार बार मिलते हैं, हृदय में हर्ष समाता नहीं है। फिर भरत जी के चरणों में सिर नवाकर हनुमान जी तुरंत ही श्री राम जी के पास लौट गए और जाकर उन्होंने सब कुशल कही। तब प्रभु हर्षित होकर विमान पर चढ़कर चले। इधर भरत जी भी हर्षित होकर अयोध्यापुरी में आए और उन्होंने गुरु जी को सब समाचार सुनाया। फिर राजमहल में खबर जनाई कि श्री रघुनाथ जी कुशल पूर्वक नगर को आ रहे हैं। खबर सुनते ही सब माताएं उठ दौड़ी। भरत जी ने प्रभु की कुशल कहकर सबको नवीन तुलसी दल आदि वस्तु में सोने के थालों में भर भर कर हनी की सी चाल वाली सौभाग्यवती स्त्रियां उन्हें लेकर गाती हुई चली। जे जैसे ही तैसे ही उठी धावही, बाल वृंद का संग न लावही। एक एकन कह बुझियो भाई, तुम देखें दयाल रघुराई। जो जैसे है
जहाँ जिस दशा में हैं वे वैसे ही वहीं से उसी दशा में उठ दौड़ते हैं। देर हो जाने के डर से बालकों को और बूढ़ों को कोई साथ नहीं लाते। एक दूसरे से पूछते हैं, भाई तुमने दयालु श्री रघुवर जी को देखा है? अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भय सकल शोभा कै खानी। बहै सुआवन त्रिविधि समीरा, भय सरजू अति निर्मल नीरा। प्रभु को आते जानकर अवधपुरी संपूर्ण स्वभावों की खान हो गई। 3 प्रकार की सुंदर वायु बहने लगी। सरजू जी अति निर्मल जल वाली हो गई, अर्थात सरजू जी का जल अत्यंत निर्मल हो गया। हर्षित गुरु परिजन अनुजू शूरवींद्र समेत, चले भरत मन प्रेमवती, सन्मुख कृपा निकेत। गुरु वशिष्ठ जी कुटुंबियों, छोटे भाई शत्रुघ्न तथा ब्राह्मणों के समूह के साथ हर्षित होकर भरत जी अत्यंत प्रेम पूर्ण मन से कृपा धाम श्री राम जी के सामने अर्थात उनकी अगुवानी के लिए चले। बहुत अक चढ़ी अटारहिनी रखी, बहुत चढ़ी अटारहिनी रखही। गगन विमान देखि मधुर सुर हर्षित, करही सुमंगल गान। बहुत सी स्त्रियां अटारियों पर चढ़ी, आकाश में विमान देखते रहीं और उसे देखकर हर्षित होकर मीठे स्वर से सुंदर मंगल गीत गा रहे हैं। आकाश से रघुपति पुरुष सिंधु देखि हर्षान, बड़ो कोलाहल करत जन नारी तरंग समान। श्री रघुनाथ जी पूर्णिमा के चंद्रमा है तथा अवधपुर समुद्र है, जो उसी पूर्ण चंद्र को देखकर हर्षित हो रहा है और शोर करता हुआ बढ़ रहा है। इधर उधर दौड़ती हुई स्त्रियां उसी को तरंगों के समान लगती हैं। यहाँ भानुकुल कमल दिवाकर, यहाँ भानुकुल कमल दिवाकर, कपिन दिखावत नगर मनोहर। सुन कपिशंगद लंकेशा, पावनपुरी रुचिरिय देशा। श्यावल रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। यहाँ विमान पर शेष सूर्य कुल रूपी कमल की प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी वानरों को मनोहर नगर दिखला रहे हैं। वे कहते हैं, हे सुग्रीव, हे अंगद, हे लंकापति विभीषण, सुनो, यह पूरी पवित्र है और यह देश सुंदर है। यद्यपि ये सब वैकुंठ बखाना,
वेद पुराण विदित जग जाना, अवधपुरी सम प्रिय नहीं सो, यह प्रसंग जानय को। यद्यपि सबने वैकुंठ की बड़ाई की है, यह वेद पुराणों में प्रसिद्ध है और जगत जानता है, परंतु अवधपुरी के समान मुझे वह भी प्रिय नहीं है। यह बात भेद कोई कोई बिरले ही जानते हैं। जन्मभूमि मम पूरी सुहावनी, उत्तर दिशे बह सरजू पावनी। यामंजनते विनय प्रयासा, मम समी पुनर्पावहि बासा। यह सुहावनीपुरी मेरी जन्म भूमि है। इसके उत्तर दिशा में जीवों को पवित्र करने वाली सरजू नदी बहती है, जिसमें स्नान करने से मनुष्य बिना ही परिश्रम मेरे समीप निवास सामीप्य मुक्ति पा जाते हैं। अति प्रिय मोहि आके वासी, मम दामदापुरी सुख राशि। हर्षे सब कपि सुनि प्रभु वाणी, धन्य अवध जो राम बखानी। यहाँ के निवासी मुझे बहुत ही प्रिय हैं। यह पुरी सुख की राशि और मेरे परम धाम को देने वाली है। प्रभु की वाणी सुनकर सब वानर हर्षित हुए और कहने लगे कि जिस अवधपुरी की स्वयं श्री रामचंद्र जी ने बड़ाई की है, वह अवश्य ही धन्य है। आवत देखिए लोग सब कृपा सिंधु भगवान, नगर निकट प्रभु प्रेरियो, उतरे भूमि विमान। कृपा सागर भगवान श्री रामचंद्र जी ने सब लोगों को आते देखा, तो प्रभु ने विमान को नगर के समीप उतरने की प्रेरणा की। तब वह पृथ्वी पर उतरा। उतरी कहो प्रभु पुष्प कहीं, तुम कुबेर पहीं जाओ। प्रेरित संप्रेरित राम चले सु, हर्ष विरहवती ताहु। विमान से उतर कर प्रभु ने पुष्पक विमान से कहा कि तुम अब कुबेर के पास जाओ। श्री राम जी की प्रेरणा से वह चला। उसे अपने स्वामी के पास जाने का हर्ष है और प्रभु श्री राम जी से अलग होने का अत्यंत दुख भी। आए भरत संग सब लोगा, कृषितन श्री रघुवीर वियोगा। वामदेव वशिष्ठ मुनि नायक, देखे प्रभु मही धरि धुन सायक। भरत जी के साथ सब लोग आए। श्री रघुवीर के वियोग से सबके शरीर दुबले हो रहे हैं। प्रभु ने वामदेव वशिष्ठ आदि मुनि श्रेष्ठों को देखा तो उन्होंने धनुष बाण पृथ्वी पर रखा।
रखकर। श्याम बलरामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, श्री गुरु हनुमान जी की जय। धाई धरे गुरु चरण सरोरु, धाई धरे गुरु चरण सरोहु, अनुज सहित अति पुलक तनोरु। भेंटे कुलस बुझी मुनिराया, हमसे कुशल तुम्हारी दाया। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित दौड़कर गुरुजी की चरण कमल पकड़ लिए। उनके रोम रोम अत्यंत पुलकित हो रहे हैं। मुनिराज वशिष्ठ जी ने उठाकर उन्हें गले लगाकर कुशल पूछी। प्रभु ने कहा, आप ही की दया में हमारी कुशल है। सकल दीजिन्ह मिली नायु माथा, धर्म धुरंधर रघुकुल नाथा। गहे भरत पुनि प्रभु पद पंकज, नमत जिन्हि सुर मुनि शंकर अज। धर्म की धुरी धारण करने वाले रघुकुल के स्वामी श्री राम जी ने सब ब्राह्मणों से मिलकर उन्हें मस्तक नवाया। फिर भरत जी ने प्रभु के वे चरण कमल पकड़े जिन्हें देवता मुनि शंकर जी और ब्रह्मा जी भी नमस्कार करते हैं। परिभूमि नहीं उठत उठाओ, बर कर कृपा सिंदूर लाए। श्यामल गात रोम बैठाडे, नव राजीव नयन जल वाड़े। भरत जी पृथ्वी पर पड़े हैं, उठाए उठते नहीं है। तब कृपा सिंधु श्री राम जी ने उन्हें जबरदस्ती उठाकर हृदय से लगा लिया। उनके सांवले शरीर पर रोए खड़े हो गए। नवीन कमल के समान नेत्रों में प्रेमाश्रुओं के जल की बाढ़ आ गई। राजीव लोचन सहस्रवत जल तन, ललित कुल कावली बनी। अति प्रेम हृदय लगाई, अनुज ही मिले प्रभु त्रिभुवन धनी। हे प्रभु मिलते अनुज ही, सोमो पही जाति नहीं उपमा कहीं। जनु प्रेम अरु श्रृंगार, तनु धरी मिले वर सुषमा लही। हे कमल के समान नेत्रों से जल बह रहा है। सुंदर शरीर में कुलखावली अत्यंत शोभा दे रही है। त्रिलोकी के स्वामी प्रभु श्री राम जी छोटे भाई भरत जी को अत्यंत प्रेम से हृदय लगाकर मिले। भाई से मिलते समय प्रभु जैसे शोभित हो रहे हैं, उनकी उपमा मुझसे कहीं नहीं जाती। मानो प्रेम और श्रृंगार शरीर धारण करके मिले और श्रेष्ठ शोभा को प्राप्त हुए। बुझत कृपा निधि कुशल, भरत ही वचन बेगिन आवई। सुनु शिवा सो सुख वचन,
मन ते भिन जानन जो पावई। अब कुशल कौशलनाथ आरत जान जन दर्शन दियो। बुढ़त बिरह बारिश कृपा निधान। मोहि कर गही लिखो श्यावल रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। श्री गुरु हनुमान जी की जय। गुरु संजीव भगवान की जय। कृपा निधि श्री राम जी भरत जी से कुशल पूछे, परंतु आनंद वश भरत जी के मुख से वचन शीघ्र नहीं निकलते। शिव जी ने कहा, हे पार्वती सुनो, वह सुख जो उस समय भरत जी को मिल रहा था वचन और मन से परे हैं, उसे वही जानता है जो उसे पाता है। भरत जी ने कहा, हे कौशलनाथ, आपने आर्त दुखी जानकर दास को दर्शन दिए, इससे अब कुशल है। विरह समुद्र में डूबते हुए मुझको कृपा निधान ने हाथ पकड़कर बचा लिया। पुण्य प्रभु हर्षि शत्रुघ्न भेंटे हृदय लगाई। लक्ष्मण भरत मिले तब परम प्रेम दो भाई। फिर प्रभु हर्षित होकर शत्रुघ्न जी को हृदय से लगाकर उनसे मिले। तब लक्ष्मण जी और भरत जी दोनों भाई प्रेम से मिले। भरतानुज लक्ष्मण पुण्य भेंटे, दुसह विरह संभव दुख मेटे। सीता चरण भरत सिरनावा, अनुज समेत परम सुख पावा। फिर लक्ष्मण जी शत्रुघ्न जी से गले लगाकर मिले और इस प्रकार विरह से उत्पन्न दुसह दुख का नाश किया। फिर भाई शत्रुघ्न जी सहित भरत जी ने सीता जी के चरणों में सिर नवाया और परम सुख प्राप्त किया। प्रभु बिलो के हर से पूर्वासी, जनित वियोग विपत्ति शुभ नासी। प्रेमातुर सब लोग निहारी, कौतुक किन्न कृपाल खरारी। प्रभु को देखकर अयोध्यावासी सब हर्षित हुए। वियोग से उत्पन्न सब दुख नष्ट हो गए। सब लोगों को प्रेम विहिल और मिलने के लिए अत्यंत आतुर देखकर हर के शत्रु कृपालु श्री राम जी ने एक चमत्कार किया। अमित रूप प्रगटे ते ही काला, जथा योग मिले सब ही कृपाला। कृपा दृष्टि रघुवीर बिलो की, किए सकल नर नारी विशु की। उसी समय कृपालु श्री राम जी असंख्य रूपों में प्रकट हो गए और सबसे एक ही साथ यथा योग्य मिले। श्री रघुवीर जी ने कृपा की दृष्टि से देखकर सब नर नारियों को शोक से रहित कर दिया। क्षण मही सब ही मिले भगवाना, उमा पर उमा मरम यह काहू न जाना। ये विधि सब ही सुख कर रामा,
आगे चले शील गुण धामा। भगवान क्षण मात्र में सबसे मिल लिए। हे उमा, यह रहस्य किसी ने नहीं जाना। इस प्रकार शीतल और गुणों के धाम श्री राम जी सबको सुखी करके आगे बढ़े। कौशल्यादि मातु सब धाई, निरखी वैश्य जनु धेनु लवाई। कौशल्या आदि माताएं ऐसी दौड़ी मानो नई व्यापी हुई गाय हैं। अपने